नाउ चिल्ड्रन, जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले वाले वीडियो में कि जो समर सीज़न है वो मई में ख़त्म होता है, और मई ख़त्म होते होते आपका जून के स्टार्टिंग में जो है पूरा एक हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है आपका इंडियन ओशन में, एंड इंटेंस लो प्रेशर एरिया ओवर द गंगा प्लेन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिससे जो हवाएं होती हैं, जो विंड्स होती हैं, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ऑफ इंडियन ओशन टूवर्ड्स लो प्रेशर एरिया ऑफ इंडियन लैंड मास, एंड बिकॉज these winds are coming from the ocean, ये पवनें क्योंकि समुद्र का एरिया कवर करते हुए आती हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से होते हुए आती हैं, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चर होता है, पानी होता है, और जैसे वो इंडिया में एंटर करती हैं तो माउंटेन्स से स्ट्राइक होने के बाद या जगह जगह जो भी कंडीशंस होती हैं उनके थ्रू यहाँ पे बारिश होती है, इंडिया के डिफरेंट एरियाज़ में बारिश होती है। तो हमारे इंडिया में जो बारिश होती है वो जो किन पवनों से होती है, किन मानसून विंड से होती है, उसका नाम है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, क्योंकि ये साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से इनका ओरिजिन होता है, और ये स्पेशली जो है आपकी ट्रेड विंड्स हैं, और एक्चुअली ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं जो जैसे इक्वेटर क्रॉस करती हैं वो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बन जाती हैं। तो ये आपकी जो है साउथ वेस्ट मानसून, याद रखिएगा, साउथ वेस्ट मानसून जो होता है इसी को हम मानसून विंड्स कहते हैं, क्योंकि इन्हीं से इंडिया में बारिश होती है, और इनकी वेलोसिटी जो होती है कम से कम 30 किलोमीटर पर आवर होती है, एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ, और एक महीने के अंदर ये पवनें जो होती है पूरे भारत को कवर कर लेती हैं। देन आप देखेंगे सबसे पहले ये जो पवनें हैं केरल अंडमान निकोबार पहुंचती हैं, फिर उसके बाद जो है आपका केरल में देन कर्नाटका होते हुए वेस्टर्न घाट्स तक ये पहुंचती हैं। देन इंडिया के डिफरेंट हिस्सों में मैंने आपको पहले ही बता रखा है ये कि कैसे ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं। एक ब्रांच है आपकी अरेबियन सी ब्रांच, एंड दी अदर इज़ योर बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच से पूरा वेस्टर्न साइड में बारिश होती है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, गुजरात, then some parts of Rajasthan, eastern part of Rajasthan, and they reach till Delhi. Similarly, Bay of Bengal branch जो है आपका पूरा ये जो है मेघालय प्लेटू कवर करता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, देन ये बिहार, वेस्ट बंगाल, बिहार होते हुए यूपी, देन ये भी दिल्ली तक पहुंचता है, जहाँ पे दोनों ब्रांचेस मर्ज जाती हैं, एंड दे मूव टूवर्ड्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर। देन यहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है मौसम राम में, वर्ल्ड में सबसे अधिक रेनफॉल होती है, और क्योंकि यहाँ पे जो है बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है यहाँ पे काफ़ी बार यहाँ पे बारिश होती है बिकॉज ऑफ द लोकेशन। ये एक प्लेट्यू है जो पूरा शिलोंग प्लेट्यू है, एक खासी हिल से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से सारी मानसून विंड्स यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं, ये बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैं जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। तो इंडिया में जो मानसून रेनफॉल है दैट इज़ हाईली अनइवन। अनइवन मतलब कि कहीं तो बहुत बारिश होगी इतना कि बाढ़ आ गई, फ्लड्स आ गए, और कहीं इतनी कम बारिश होती है कि वहाँ पे ड्रॉट की कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। देन इंडिया जो मानसून है उसकी एक और खासियत है कि देयर आर ब्रेक्स इन द रेनफॉल। ब्रेक्स मतलब कि हम कहते हैं कि जून जुलाई अगस्त जो है रेनी सीज़न है, बट अगर आप देखेंगे पूरे इन 3 मंथ्स में रेगुलर बारिश नहीं होती है। देयर आर वेट स्पेल्स एंड ड्राई स्पेल्स। वेट स्पेल्स मतलब कि 1-2 दिन बारिश हुई, देन हफ्ते 2 हफ्ते बारिश होती नहीं है, उसके बाद अगेन बारिश होगी और फिर उसमें ब्रेक लग जाता है। सो ये जो आपका इंटरवल है जब बारिश होती है और नहीं बारिश होती है, तो इसे हम जो है आपका ब्रेक इन द मानसून के नाम से जानते हैं।